गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो डेली टेस्ट पेपर है वो हल कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में जो तीसरा टेस्ट पेपर है, ऐप पे सारे टेस्ट पेपर निःशुल्क अवेलेबल है। सत्यकेतु का ऐप डाउनलोड आप करें और डेली टेस्ट पेपर जो है उनको आप हल करें। उसी टेस्ट पेपर में से जो थर्ड टेस्ट पेपर है उसको शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है आज का, दो संख्याओं का योग 30 तथा अंतर 14 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है 30 और अंतर कितना है 14, तो उनका गुणा कितना होगा। तो याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, ठीक है ना, योग और अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होती बच्चों कि दोनों का योग कितना है प्लस अंतर बटा 2। योग 30 प्लस अंतर 14 बटा 2, 44 बटा 2, कितना आ गया 22। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, योग माइनस अंतर बटा 2, 30 माइनस 14 बटा 2, ये आ गया 16 बटे 2, आ गया 8। आप जोड़ के देख सकते हैं, 22 और 8 30 हो रहा है, जोड़ घटाओ तो 22 माइनस 8 14 हो रहा है। दोनों का गुणा पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो गुणा ले लो। 22 इंटू 8, 8 दूनी 16, 6 असला की 1, 8 दूनी 16, 1 17, गुणा आगे 176। ठीक है, तो ये पहले सवाल का आंसर। याद रखें, अगर दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या होती है, योग प्लस अंतर बटा 2। छोटी संख्या क्या होती है, योग माइनस अंतर बटा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यह वर्गमूल का सवाल है। याद रखें, उतने जितने शब्द आता है तो वो वर्गमूल का प्रश्न है। यह प्रश्न वर्गमूल का है। क्या कह रहा है, एक बगीचे में 1024 पेड़ है। एक बगीचे में पेड़ कितने हैं, 1024। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की पंक्तियां, उतने जितने शब्द आता है, तो ये रट डालें आप, वर्गमूल निकालना होता है। एक बगीचे में पेड़ कह सकता है, या ये भी कह सकता है कि किसी प्रार्थना सभा में इतने विद्यार्थी खड़े हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े हैं जितनी की कुल पंक्तियां। तो ये चाहे बगीचा कहे और पेड़ कहें उसमें, चाहे अपना विद्यालय कह के उसमें छात्र कहें, विद्यार्थी कहें, वो एक ही बात है। 1024 का वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकालें तो 2 का भाग दिया 5, 2 में 2 का दिया 1, 4 में दिया 2 का दिया 2 दूनी 4, 1 5 6, फिर 2 का दिया 1 2, फिर 2 का दिया 6 4, 2 का दिया 32, 2 का दिया 16, 16 में 2 का दिया 8, 8 में 2 का दिया 4, 4 में 2 का दिया 2, 2 में 2 का दिया 1। तो 1024 का वर्गमूल उतने जितने में वर्गमूल निकालते हैं, तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लिख दिया इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनेगा, एक एक अंक बाहर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उत्तर कितना आ जाएगा 32। आंसर कितना आ जाएगा 32। अब ये दशमलव की जोड़ है, मैं चाहूंगा जोड़ तो आप करें और इसका आंसर दें बेटा। 2.7 प्लस 1.2 प्लस 0.09, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, अंक के नीचे अंक, और इसको करना है। देखें
पॉइंट कितने पॉइंट लेना है? 2.7, 1.2, 0.00, 0.09, खाली जगह वहां 0, पॉइंट नीचे पॉइंट जोड़ दो, 9, 7, 9, 3, 3.99, ये आंसर है भैया। पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो, अंक के नीचे अंक, इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, उसी भांति उधर पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा अंक। अगला प्रश्न है, लसब मसब का सवाल है, याद रखें, एक चीज रट लें, प्रश्न में अगर भाषा दिया हुआ है, छोटी से छोटी शब्द दिया है, ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो 45, 60 और 75 से छोटी छोटी शब्द दिया है, तो हमें ये ट्रिक याद रखना है। तो हमें सदैव क्या ज्ञात करना है? लसब। अगर ये शब्द दिया है छोटी से छोटी, तो हमें लसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? लसब। क्या ज्ञात करना हमें? लसब। और अगर बड़ी से बड़ी शब्द दिया है, बड़ी से बड़ी शब्द दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? मसब। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मसब। तो इस सवाल में हम क्या ज्ञात करेंगे भैया? लसब। ठीक है, तो 45, 60 और 75, इनका लसब निकालना है। संक्षिप्त विधि से लसब निकालेंगे, तीनों को एक साथ लिख देंगे कॉमा लगा के, तीनों को एक साथ कॉमा लगा के लिख देंगे और फिर भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 45 में नहीं गया वैसा वैसा, 60 में नहीं गया वैसा वैसा, 60 में गया 30 बार, 75 में नहीं गया वैसा वैसा लिख दिया। फिर 2 का भाग दिया गया, नहीं गया 45 में, वैसा का वैसा लिख दिया। जिसमें भाग नहीं जाता उस संख्या को हम वैसा का वैसा नीचे उतारते हैं। 30 में 15 बार, 75 में नहीं गया वैसा का वैसा। 3 का भाग दिया, 45 में गया 15, 15 में गया 5 बार, 75 में गया 25 बार। 3 का भाग दिया, 15 में गया 5 बार, 5 में नहीं गया वैसा का वैसा, 25 में नहीं गया वैसा का वैसा। फिर 5 का दिया 1, 1, 5, फिर 5 का दिया 1, 1, 1। तो इनका लसब क्या हो जाएगा? इन सब का गुणा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 36, 36 पंजे 180, 180 इंटू 5, 900, 900 आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। 900 वो संख्या है जिसमें 45 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 60 का भी जाएगा और 75 का भी जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 4 भिन्न संख्याएं दे दी हमें, कह रहा उसमें सबसे छोटी कौन सी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है जीडी के एग्जाम में। सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछता है, 4 भिन्न संख्याएं देके। ठीक है, बताएं बेटा इसका मान। बिल्कुल आसान लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, जीडी में आता है। सुनिएगा, इसमें ट्रिक याद रखनी है। हर एक के आगे 2-2 जीरो लगा लो, ये ट्रिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये ट्रिक है, आसान तरीके से हल करने का एक तरीका है। 2-2 जीरो लगा लिए। बटे का मतलब होता है भाग, याद रखें। बटा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? भाग। 500 बटे 7 मतलब 7 का भाग 500 देना। 7 7 गुण 50, गुण 50 घटाए, पीछे रहा 1, उतारा 0। 7 का भाग 10 में 1 बार, 7 घटाया, पीछे रहा 3। ठीक है, भागफल कितना आया? 71। उसी प्रकार 300 में 4 का भाग 2, 7 चौक 28, घटाया 2 रहा, उतारा 0। 4 का भाग 20 में 5 बार। ठीक है, ये आ गया भागफल 75। अब 20 में 5 का भाग दोगे तो सीधा आंसर कितना आता है? 40, ये हम जानते भी। ठीक है, अब 300 में 11 का भाग दो, 11 दूना 22, पीछे रहा 8, उतारा 0, 11 7 77, घटाया 77, पीछे रहा 3। भागफल कितना आया? 27। तो आप देखें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटा देखो, इसका भागफल है 71, इसका है 75, इसका है 40, इसका है 27। तो सबसे छोटी संख्या यही होगी।
सबसे छोटी ये भागफल है, मतलब संख्या कितनी होगी 3/11, ये आंसर आपका। और सबसे बड़ी पूछता तो 75 भागफल, जिसका भागफल जितना बड़ा वो संख्या उतनी बड़ी। सबसे बड़ी मतलब कौन सी होती है 3/4, ये ध्यान दें आप। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, चारों का आगे 0 लगा दिए, प्रत्येक का भाग दे देना है, ठीक है, हर का भाग अंश में दे देना है। फिर जिसका भागफल जितना ज्यादा वो संख्या उतनी ज्यादा है। अभी अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन की जरूरत है, ठीक है, इसमें आपको सदैव ऑप्शन दिया हुआ होगा। मैं 4 ऑप्शन बना के देता हूं आप लोगों को। (6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2), जो हो जाएगा 6x², कॉमन क्या आएगा 3x। मैं ऑप्शन बना के देता हूं इसमें ताकि आपको पता रहे, क्यों ये सवाल ऑप्शन से आपके ज्यादा सही होगा। ध्यान दें, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मान लो 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 या 2x माइनस 1। ऑप्शन मान लो बी दिया है आपको 3x माइनस 1 इंटू, देखो 4 ऑप्शन है ना ये, 1 मिनट, 4 ऑप्शन में लिख देता हूं। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए होंगे ना, ये सही रहेगा इसमें। देखो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। ऑप्शन बी है 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन आपके दे रखे होंगे। 2 दिए होंगे, 2 और ऑप्शन। पहले इनको चेक करते हैं दोनों को, पहले इन 2 ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है ना। इनको आप गुणा करें। हमें क्या करना है बच्चों, इनका गुणा करना है। ये जो बीजीय व्यंजक है इसको ऐसे तोड़ना भारी पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना। जीडी में अक्सर आता है, ये द्विघात समीकरण अक्सर आता है। आप क्या करें, गुणा। गुणा में क्या होगा बच्चों, जो 3x है पहले 2x से गुणा होगा, फिर 1 से गुणा होगा, उसके बाद 2 इस 2x से, 2 इस माइनस 1 से गुणा होगा। तो 3x को पहले 2 से गुणा किया 6x², फिर 3x को माइनस के 1 से किया तो माइनस का 3x, फिर अब इस 2 को 2x से किया, दोनों प्लस किया तो प्लस 2 दूनी 4x, फिर 2 प्लस का है 1 माइनस का तो माइनस का 2, तो 6x²। अब बीच वाले पद देखो, ये 3x माइनस का है, 4x प्लस का है। भाई 4x प्लस का 3x माइनस का, 4x माइनस 3x गया, पीछे 1x रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो प्लस x माइनस 2 ये आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट हो गया बच्चों सीधा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में जो संख्या दे रखी है 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, इन दोनों को जब गुणा करते हैं और इसको हल करते हैं तो उत्तर आ रहा है 6x² प्लस x माइनस 2। तो ये तो ए ऑप्शन ही अपना सीधा मैच हो गया। समझ रहे हैं बात को, ए ऑप्शन ही अपना मैच हो गया। यहां ये ध्यान देना, बीच वाले पदों को हमने हल किया। सजातीय पद है 3x माइनस का, 4x प्लस का है, तो 4x में से 3x या पीछे रहा 1x, 1 लिखने की जरूरत, 1x लिखने की जरूरत नहीं, सीधा x लिखा, प्लस का x, तो ऑप्शन ए ही आ गया। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार मैं गुणा समझाने के लिए एक और कर देता हूं भाई। जैसे इसको हल करना है तो 2x को पहले x से गुणा करोगे, फिर 2x को 2 से गुणा करोगे, फिर 3 को x से, फिर 3 को माइनस 2 से। तो 2x को x से गुणा किया तो आ गया 2x², फिर 2x को माइनस 2 से गुणा करोगे तो जैसे माइनस 4x, फिर 3 को x से करोगे तो प्लस का 3x, प्लस के 3 को माइनस के 2 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस का 6x।
तो 2x²। बीच वाले पदों को देखो, 4x माइनस का है, 3x प्लस का है, तो 4x माइनस का 4 कोई मांग रहा है, प्लस 3 दे दिया, कितना मांगेगा? 1 लिखने की जरूरत नहीं, मांगेगा इसलिए माइनस का x -6। क्या ये ऑप्शन आ रहा है बच्चों? नहीं। तो ये ध्यान दें, इस तरीके का सवाल जीडी में अक्सर आता है, लेकिन आप इसको पदों को तोड़ने के बजाय जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों को आपस में गुणा कर लो। जिसका गुणा करने पे, हल करने पे जो मान प्रश्न में दिए अनुसार आ जाए वही आपका क्या होगा? आंसर। ये सवाल गुणा आप हल जरूर करें, प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा सवाल था। अब अगला प्रश्न है tan थीटा cosec थीटा। प्रश्न क्या है बच्चों? tan थीटा cosec थीटा याद होने चाहिए इसमें सूत्र बेटा सीधे। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा इंटू, ये tan थीटा का सूत्र है sin बटा cos इंटू, चिन्ह नहीं दिया है tan और cosec के बीच में, तो चिन्ह नहीं दिया होता है दो पदों के बीच, तो गुणा का मानते, इंटू cosec की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बटा sin। ध्यान दें, त्रिकोणमिति में कोई भी चीज है ना, अगर हमें और कुछ हल करने के रूप में लिए नहीं मिल रहा है तो साइन और कॉस के रूप में बदलने पर, सबको किस में बदल देना है? साइन कॉस के रूप में बदलने पर। अगर आपको और कोई चीज नहीं मिल रही है तो सबको साइन कॉस में बदल देना है। tan को क्या लिख देंगे? साइन बटा कॉस इंटू कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन। कॉसेक का लिख देंगे 1 बटा साइन। साइन से साइन कट गया, ये रहा 1 बटा कॉसेक थीटा। अब 1 बटा कॉस किसका सूत्र? सेक थीटा का। आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेक थीटा। 1 बटा कॉस बराबर क्या आ जाएगा? सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। समझ रहे हैं इसमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं सीधे? कि भैया tan थीटा है उसको साइन कॉस के रूप में बदलोगे, tan थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? 1 बटा साइन थीटा। और तीसरा सूत्र है ये कि भैया 1 बटा कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ये सारे सूत्र अगर आपको याद है तो ये सवाल बड़ा आसान है। आंसर आ गया सेक थीटा। अगला प्रश्न करते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। समझें इस सवाल को। a अनुपात b बराबर है 4:5 और b अनुपात c है 2:3। तो a अनुपात c में a अनुपात c और a अनुपात b अनुपात c दोनों सवालों को हल करना बता देता हूं। भाई हम क्या करेंगे? सबसे पहले a अनुपात b लिख दिया, c नहीं है, c की जगह खाली छोड़ दी, a b c सब में a b लिख दिया, c की जगह खाली अनुपात लिख दिया 4:5। अब ये bc है तो a की जगह खाली छोड़ो, b के नीचे b लेंगे, c यहां है तो c यहां आ जाएगा बराबर, ये b के नीचे b लिया दिया, अनुपात भी b के नीचे आएगा, c और आगे। इस तरीके से लिखना आना चाहिए सबसे पहला, तो ये सवाल हो गया। ये ट्रिक है, याद रखें इस ट्रिक को कैसे करना है। a अनुपात b लिख दिया, c आगे है लेकिन इसमें नहीं है, a अनुपात b लिख दिया, c की जगह खाली छोड़ दी बराबर 4:5 लिख दिया। अब ये bc है तो a की जगह खाली छोड़ दो, b के नीचे b लो, अनुपात c ले लो, b के नीचे b तो 5 के नीचे 2 आया अनुपात c। ये क्या हो गया? a अनुपात b अनुपात c बराबर। इसमें क्या करेंगे? पहली वाली को दोनों से गुणा करेंगे, दूसरी वाली को दूसरी से गुणा करके लिखेंगे। ये ध्यान देना, ये ट्रिक है। नीचे से जो पहला अनुपात है उसको दोनों से गुणा करके लिखेंगे, ठीक है, और जो बाद वाला है उसको बाद वाले से गुणा करके लिखेंगे। तो 4 को 2 से गुणा किया 8 अनुपात 4, 2 को 5 से गुणा किया 10 अनुपात 5 को 3 से गुणा किया 15। तो अपना a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया? 8:10:15। लेकिन हमें पूछा क्या, कई बार ये पूछता है a अनुपात b अनुपात c, तो इसका मान ये आ गया 8:10:15। कई बार a अनुपात c पूछता है, तो यहां देख लो a कितना है 8, c कितना है 15। a b c तीनों है तो a c पूछे, c a पूछे, जो भी पूछे बस तीनों मान पता है, a मतलब 8, b मतलब 10, c मतलब 15। तो a अनुपात c आ गया 8:15। अगला प्रश्न है
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्युत्क्रम वाला, इसको ऑप्शन से करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, मान लो 6, 18, 24, 30, 4 ऑप्शन दिए। कुछ सवाल ऑप्शन से करना सही रहता है। कह रहा 2 संख्याएं हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग 36 है। अब यहां एक शब्द समझना होगा हमें, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है भैया उल्टा, अंश की जगह हर, हर की जगह अंश, संख्या को उलटना। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। 9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/9। 17 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/17। 1 बटा करके लिखना ही व्युत्क्रम है। तो कह रहा 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 5/36 है, इनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं। एक संख्या 12 है, तो इसका व्युत्क्रम तो कितना होगा? 1/12। दूसरी संख्या पूछ रहा है, उसका ऑप्शन ए में दिया हुआ 6, इसका व्युत्क्रम होगा 1/6। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रमों का योग क्या? 1/12 प्लस 6 है तो 1/6। लसअप कितना आएगा दोनों का? 12। 12 भाग 12 में किया, एक बार 1 को 1 से किया 1, 6 का भाग 12 में 2 बार 2 को 1 से किया 2। 3/12 मतलब आया कितना? 1/4। आना कितना चाहिए? 5/36। आया 1/4। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, पहली संख्या प्रश्न में दे रखी 12, उसका व्युत्क्रम 1/12। दूसरी संख्या ऑप्शन बी में 18 थे, प्लस का 1/18। दोनों का 12 और 18 का लसअप कितना आएगा? 36। 12 का भाग 36 में 3 बार बार दिया 36, 3 को 1 से किया 3। 18 का भाग 36 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2। ये आया बच्चों 5/36, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि भैया एक संख्या 12 प्रश्न में दी है, दूसरी संख्या अगर 18 लेके उन दोनों के व्युत्क्रम करें, मतलब 12 के व्युत्क्रम 1/12, 18 के व्युत्क्रम 1/18 और जोड़ें तो मान 5/36 आ रहा है। इस टाइप का सवाल हमने कल भी किया था, फिर करते हैं आज। कल भी हमने बीजीय व्यंजकों के रूप में जो संख्या होती है उसका लसअप में सब निकाला था। प्रश्न है 18x की घात 5, y की घात 2, z की घात 3 और दूसरी संख्या है 40, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 4। इनका लसअप पूछा है। तो पहले तो क्या करना, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके लिख देना है। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे? 2 का भाग दिया फिर 9 रहेगा, 3 का भाग दिया 3 फिर 3। आप अभाज्य गुणनखंड आपको आता ही होगा, ठीक है, आसान सी चीज है। 18 अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 3 इंटू x की घात 5 है, इंटू y की घात 2 है, इंटू z की घात 3 है। 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 फिर 2 फिर 2 फिर 5 इंटू x की घात 3, y की घात 3 इंटू z की घात। मैं फिर भी इसको करवा देता हूँ अभाज्य गुणनखंड। 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 का में 3 का भाग दिया ये। उसी प्रकार 40 है, 40 में क्या करोगे? 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, लिख दिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लिख दिया 2 × 3 × 3। 40 है दूसरी संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड करके लिख दिया 2 × 2 × 2 × 5। बाकी वैसे वैसे चिन्ह नहीं दिया होता है दो पदों के बीच में, जैसे x की घात 5 और y²। इन दोनों के बीच में चिन्ह नहीं दिया है, तो चिन्ह किसका मानते हैं? गुणा का। चिन्ह किसका मानते हैं? गुणा का। अब हमें निकालना है लसअप। लसअप सदैव संख्याओं से कैसा होता है? बड़ा। याद रखें, लसअप सदैव संख्याओं से कैसा होता है? बड़ा। अब बड़ी संख्या लेनी है तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आए वो लेके गुणा करेंगे। दोनों लाइनों में देखो, पहली लाइन में 2 कितनी बार है? 1 बार। दूसरी लाइन में 3 बार। तो ज्यादा ज्यादा 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार ले लिया। पहली लाइन में 3 है 2 बार, दूसरी लाइन में 3 है ही नहीं, 0 बार है। तो 2 बार और 0 बार, ज्यादा ज्यादा कितनी बार है? 2 बार। पहली लाइन में 5 नहीं है, दूसरी लाइन 5 1 बार, ज्यादा ज्यादा 1 बार। x पहली लाइन में 5 बार, यहाँ 3 बार, दूसरी लाइन पहली तो ज्यादा ज्यादा 5 बार। y पहली लाइन में 2 बार, दूसरी लाइन में 3 बार, तो y 3 बार। z पहली लाइन में 3 बार, दूसरी लाइन में 4 बार, ज्यादा ज्यादा 4 बार। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72, 72 50,
360 इंटू x की घात 5, y की घात 3, z की घात 4, ये आपका आंसर है। तो हमने संख्याओं का बाजू गुणनखंड कर दिया, फिर इनको ऐसे कैसे लिख दिया, लसब निकालना, लसब संख्याओं से बड़ा होता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया उसको लेके गुणा किया, और मसब पूछता तो कम से कम कितनी बार आया वो लेके हम गुणा कर देते। अगला प्रश्न है 11वां, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। मैंने लॉग वाला सवाल शायद कल परसों एक नियम बताया था, लॉग 1 आधार भले कुछ भी हो बराबर 0 होता है, ये नियम है बेटा, रट लें। अगर यहां 1 लिखा है, log 1 मतलब 0, क्या रटें बेटा, log 1 मतलब कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है बच्चों 0, ये नियम है, सीधा रटना है, log 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है भैया, उसका परिमाप है 54 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा खैर। एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती, समान, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो। अच्छा, याद रखने के लिए बता रहा हूं, प्रत्येक कोण भी समबाहु त्रिभुज में कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब इसका परिमाप, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, किसी खेत के बाड़ की लंबाई, 4 दीवारी की लंबाई किसी प्लॉट की, वो परिमाप है, समझ रहे हैं। वृत्त की स्थिति में उसको परिधि कहते हैं। जैसे आप कहते हो 400 मीटर का ट्रैक, तो वृत्त की वो परिधि है या परिमाप है। तो परिमाप चारों अपना बाहरी भुजाओं की होगी, तो अगर एक भुजा ए है, दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी होगी, तो a प्लस ए कितना होगा परिमाप, 3 है, बराबर लिख दिया 54। याद रखें बच्चों, जो चीज हमें दे रखी होती है उसको उसके सूत्र के बराबर में लिखना है। परिमाप में याद रखें, जो चीज हमें दे रखी होती है उसको उसके सूत्र के बराबर में लिखना है। परिमाप 54 दिया, परिमाप का सूत्र क्या, 3 है, बराबर 54 लिख दिया। ए बराबर हो गया 54/3, ए कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो भैया क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए भुजा कितनी 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18, 2 का भाग दिया 2, 9, 2 का भाग 18 में दिया 9, 99 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। परिमाप दिया 54, परिमाप के सूत्र के बराबर लिख दिया, जो चीज दे रखी है उसको उसके सूत्र के बराबर में लिखते हैं। ए आ गया 54/3 18, तो क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 ए स्क्वायर, ए का मान 18 रख के हल किया 81 √3, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा प्रश्न है, समय चाल दूरी का, सापेक्ष चाल का सवाल है, ठीक है। कह रहा है ए व बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। एक चीज तो आप याद रखें, सापेक्ष चाल, चाहे रेलगाड़ी का सवाल हो चाहे किसी में, सापेक्ष चाल क्या होता है, जब 2 चालें दे रखी हो तो सापेक्ष चाल लेते हैं भाई। जब 2 चालें दे रखी हो तब क्या लेते हैं, सापेक्ष चाल। वो अगर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा या जिसको बोलते हैं आमने सामने, आमने सामने मतलब उल्टी दिशा ही हुई ना एक दूसरे के, तो चालें क्या होती, जुड़ती है। याद रखना, चालें 2 दे रखी होती है तो हम सदैव सापेक्ष चाल लेते हैं। विपरीत या आम सामने में है तो जुड़ती है चालें, और समान दिशा में है, समान दिशा में है तो चालें क्या होती है बच्चों, घटती है। विपरीत दिशा में आमने सामने चालें जुड़ती है, समान दिशा में चालें घटती है। कह रहा है ए व बी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर, लिख दिया 60 किलोमीटर। दूरी कितनी दी है, 60 किलोमीटर। 2 आदमी ए व बी से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। भाई चालें 2 दे रखी है, एक चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
एक चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आमने सामने हैं, तो हम दो चालें दे रखी होती तो सापेक्ष चाल लेते हैं। आमने सामने विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आमने सामने या विपरीत दिशा में तो चालें क्या होती है, जुड़ती है, तो चालें जुड़ जाएगी। 8 + 4 कितना हो गया, चाल सापेक्ष चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने पास दूरी है 60 किलोमीटर, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी है 60, चाल है 12, समय कितने घंटे आ गया, 5 घंटे। ठीक है। अब पूछा है ए ने कितनी दूरी तय की तब तक और बी ने कितनी दूरी तय की। तो सुने 5 घंटे दोनों चले हैं, 5-5 घंटे, तो ए की दूरी कितनी होगी, ए की स्पीड कितनी, ए की तरफ से आने वाले की 8, तो 8 × 5 भाई एक ए की तरफ से जो आदमी रवाना हो उसकी स्पीड कितने की है, 8 की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे चला, 5, तो 8 × 5 = 40 किलोमीटर। और बी की दूरी कितनी है, अगर पूछता है बी ने कितनी दूरी तय की, तो बी की चाल है 4 × 5, वो कितना किलोमीटर आ गया, 20 किलोमीटर। चलिए, अच्छा सवाल था बहुत ही। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न कई बार बनते हैं। ठीक है। प्रश्न है 15% को क्या लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन में दिया हुआ होता है। 15%, याद रखें प्रतिशत का चिन्ह है तो चिन्ह हटा के बट्टे या भाग में कितना लेते हैं, 100। प्रतिशत का चिन्ह अगर दिया हुआ है, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह दिया है तो चिन्ह हटा के बट्टे या भाग में 100 लेते हैं, तो 15/100। 5 से काटो 3 बार, 5 से काटा 20, आंसर कितना आया, 3/20। याद रखें। और अगर इसको दशमलव में बदलना है इसी को, तो 15/100 है। पॉइंट कहीं नहीं दिया, मानते हैं कहां, मानते हैं अंत में पॉइंट, यहां बटे में 100 है, 100 में कितने जीरो, 2, भाग में बटे में 2 जीरो, पॉइंट 2 जीरो, भाग में पॉइंट उधर जाता है, गुणा में पॉइंट इधर आता है, भाग में पॉइंट उधर जाएगा, 2 जीरो पॉइंट 2 अंक उधर जाएगा, 2 अंक उधर जाएगा, मतलब यहां से 2 अंक यहां से जाएगा, यहां आ जाएगा, और आगे जीरो हम लगाते ही है। तो चाहे हम ये भी कह सकते हैं चाहे ये भी कह सकते हैं, दोनों आंसर है। अगर पॉइंट में बदलना है तो ये सीधा लिखना है, तो प्रतिशत का चिन्ह बटे में 100, 15/100 काटा, इसको 3/20 आ गया। पॉइंट में बदलना है, 15/100 है, 100 मतलब 2 जीरो है, भाग में है, पॉइंट लास्ट में मानते हैं, 2 तो भाग में पॉइंट 2 अंक उधर आ जाता है, तो 2 अंक इधर आएगा, यहां पॉइंट के बाद आगे जीरो फैशन में लगाते ही है। औसत का अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सवाल अच्छा है, इसको समझना है। एक सूत्र मैंने कल परसों बताया था, मैं वापस बता देता हूं। राशियों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, ये सूत्र याद रखें। राशियों का योग बराबर होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या। ठीक है। कह रहा सप्ताह के, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, सप्ताह के दिनों का औसत तापमान है 41 डिग्री, तो सप्ताह के दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा बेटा, राशियों का योग क्या होगा, औसत कितना है 41, राशियों की संख्या कितनी है 7, गुणा करो तो 7 तो कटे 287 डिग्री सेल्सियस से समीकरण 1 हो गया। 7 दिनों का कुल तापमान, औसत 41 है, राशियों का योग क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत 41 है, दिनों की संख्या 7 है, 41 × 7 कितना आया 287 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है सोम मंगल बुध गुरु, जो शुरुआती 4 दिन है, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का औसत तापमान 42 है। 4 दिन है तो कुल तापमान कितना, औसत तो 42 है, 4 दिन है, सोम मंगल बुध गुरु, तो 42 × 4
कितना हो जाएगा भैया? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 डिग्री सेल्सियस। ये समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा है गुरु शुक्र शनि रवि, गुरु प्लस शुक्र प्लस शनि प्लस रवि का औसत तापमान कितना दे रखा है? 38। राशिक संख्या 4 है, गुणा किया 4 से, 8 चौक 32 रुपये आज लगी 3, 4 3 12, 3 15। ठीक है, ये समीकरण हो गया 3। अब आप इसमें देखें, ये सप्ताह के 7 दिनों का है और ये है सोम मंगल बुध गुरु, और ये है गुरु शुक्र शनि रवि। तो ये 4 और 4 8 दिन कैसे हो गए भैया? सोम मंगल बुध गुरु और गुरु शुक्र शनि रवि, ये 8 दिन कैसे हो गए? सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, 8 दिन इसलिए हो गए बच्चों कि ये गुरुवार यहां पे भी आया है और गुरुवार यहां पे भी आया है। तो बाकी सभी तो एक बार ही, सोम एक बार है, मंगल एक बार है, बुध एक बार है, शुक्र एक बार है, शनि एक बार है, रवि एक बार है। गुरुवार कितनी बार आया? 2 बार। तो अगर इन प्रथम 4 और अंतिम 4 और 4 8 दिन हो गए, जिसमें गुरुवार 2 बार है, इसमें से समीकरण 1 सप्ताह के 7 दिनों का तापमान घटाऊं तो 7 दिन का तापमान घटाओगे तो गुरुवार 2 बार है, उसमें से 1 बार तो घट जाएगा, शेष बाकी सब 1 बार है वो सब घट जाएंगे। गुरुवार 2 बार, उसमें से 1 बार घट जाएगा, शेष 1 दिन का जो गुरुवार का तापमान है वो आ जाएगा भैया। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा बच्चों? समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको जरूर हल करना है। -1, समीकरण 2 कितना है? 168 प्लस 152 -287। जोड़ें इसको, 8 2 10 से शुभ आज लगी 1, 6 से 12 रुपये आज लगी 1, 320 -287 कितने डिग्री हो गया भैया? 33 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ध्यान दें, अगला प्रश्न 16वां रीजनिंग का प्रश्न है भैया। ये गणितीय श्रृंखला दे रखी, उसमें अगला पद क्या होगा ये पूछ रहे हैं। यहां दिखने से समझ आ रहा है, देखने से 2 श्रृंखलाएं चल रही भैया। 5 में 4 जुड़ा 9 हुआ, 9 में 4 जुड़ा 13 हुआ, 13 में 4 जुड़ा 17 हुआ, तो 17 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 21। समझ आ गई बात? और इधर ये 3 का पाड़ा चल रहा है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15। हालांकि ये अपने को यही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 21। 2 श्रृंखलाएं साथ चला रहा था। अब ये सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। इस टाइप के सवाल हम रोज ही कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। ये कह रहा है गैम, GAME, गैम को लिख रहा है ये FBLF, तो वॉल्फ को क्या लिखेंगे? इसको खड़े में लिख देते हैं, GAME FBLF। ठीक है, संख्या लिख देते हैं। G मतलब 7, A मतलब 1, M मतलब 13, E मतलब 5, F मतलब 6, B मतलब 2, L मतलब 12, F मतलब 6। तो यहां क्या हो रहा है बच्चों? 7 से 6 हुआ घटा 1, 1 से 2 हुआ 1 जुड़ा, 13 से 12 1 घटा, 5 से 6 1 जुड़ा। एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है। ठीक है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्फ को क्या लिखेंगे? VO, इसको क्या लिखेंगे? ये लिख दिया हमने।
ठीक है। तो W मतलब कितना हुआ 23, O मतलब 15, L मतलब 12, F मतलब 6। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक घटाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे। 23 में एक जोड़ा 24, 23 में से एक घटाया 22, 15 में एक जोड़ा 16, 12 में से एक घटाया 11, 6 में एक जोड़ा 7। तो ये क्या वर्ण बन जाएगा, 22 मतलब क्या होगा V, 16 मतलब P, 11 मतलब K, 7 मतलब G। तो VPKG। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा भैया, VPKG। तो आप खड़े में लिख के हर एक वर्ण से संबंधित संख्या लिख दें, फिर कितना जुड़ रहा है घट रहा है उसी प्रकार अगले में जोड़ दें घटा दें। अब ध्यान दें आगे, रक्त संबंध का सवाल है भैया। प्रश्न है x, पहले नाम किसका दिया, x का, y की माता का भाई है, ये y है, y की माता, ठीक है, का भाई कौन है, x। ये y है बच्चों, y की माता का भाई x है, मतलब x कौन हो गया, इसका मामा हो गया। अब कह रहा है z x की, z जो है z x की इकलौती बहन है। अब x की इकलौती बहन, x की इकलौती बहन मतलब वो माता खुद ही हुई कि नहीं हुई, z। भाई x जो है ये भाई है, तो जो y की माता है वो x की बहन है, और तो कह रहा है इसकी इकलौती बहन, x इकलौती बहन वो z ही होगी, वो माता ही होगी। तो बताएं z y से किस प्रकार संबंधित है। पहले नाम किसका दिया, z का, जिसका नाम पहले देता है उसका पूछता है z y से किस प्रकार संबंधित है। तो जो z है z y की क्या होगी, z क्या होगी, z पहले दिया है, माँ बेटे हैं ये, तो z y की माता है, z y की क्या है, माँ है, माता है। समझ आ गई बात। और अगर कहता y z का क्या है तो कहते पुत्र। अगला प्रश्न है, अब 2, 3, 13, 4, 5 ये क्या कर रहा है, इसकी वर्ग संख्या इसकी वर्ग संख्या जोड़ रहा है। 2 की वर्ग संख्या प्लस 3 की वर्ग, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, 2 की वर्ग संख्या कितनी होती, 2 की वर्ग संख्या कितनी होगी 4, 3 की वर्ग संख्या कितनी होगी 9, दोनों को जोड़ रहा है, 4 + 9 कितना हो गया 13। भाई 4 की वर्ग संख्या कितनी होगी 16, 5 की वर्ग संख्या कितनी होगी 25, दोनों को जोड़ते हैं, 16 + 25 41 आ रहा है। तो 7 की वर्ग संख्या गुण 50, 8 की वर्ग संख्या 64, अब दोनों को जोड़ते हैं, 9 4 13 थियो, हंस लगी 10 ने 11, उत्तर कितना आ गया 113। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं भैया। चित्रों वाला प्रश्न है, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। ध्यान दें, इसमें एक क्रम दे रखा है श्रृंखलाओं का, वो पहचानना में। पहले लाइनें कितनी थी 6 से ये घूम भी रहा है और ये लाइन कम भी हुई है। देखो ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ है, नीचे वाली लाइन कम हुई है, ये फिर घुमा है और ये वाली लाइन कम हुई है। अब ये फिर घूमेगा और कौन सी लाइन कम होगी, ये वाली। तो ये क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। अच्छा घूमेगा ये, तो ये इधर घूम के आएगा, ये और ये, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए
तो जो डेली टेस्ट पेपर में जो तीसरा टेस्ट पेपर वो आज हमने हल किया, अच्छे सवाल थे। इन सवालों का आप जरूर घर पे हल करें, ऐप डाउनलोड करके ऐप पे निःशुल्क टेस्ट पेपर दें। और इन सारे टेस्ट पेपर की जो पीडीएफ है पैनल्स की, ये टेलीग्राम चैनल जो है सत्यकेतु आर्मी जीडी एकेडमी, आप उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।